भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से आज अगले दौर की बातचीत होगी। इससे पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने दावा किया है कि 6 जून की बातचीत में चीन का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसने पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारत के करीब 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर घुसपैठ कर ली है। अब वह भारत के सामने समझौते की ऐसी शर्तें रखने की कोशिश करेगा जिसे मानना भारत के लिए आसान नहीं होगा, और अगर भारत ने शर्तें नहीं मानी तो चीन सीमित युद्ध भी छिड़ सकता है। बहरहाल जनरल पनाग ने आर्टिकल में आशंका जताई है कि चीन के पास हमारी जमीन है, इसलिए वह विवाद सुलझाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सीमा में आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य रोकने जैसी कठोर शर्त रख सकता है। उन्होंने लिखा, अगर कूटनीति असफल रही तो चीन सीमा पर संघर्ष बढ़ाने या सीमित युद्ध लड़ने तक के लिए तैयार हो जाएगा। वह आगे कहते हैं कि भारत को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए, उसे चीन के मनमानेपन के आगे झुकना नहीं है, भले ही उसकी तरफ से थोपा गया युद्ध ही क्यों नहीं लड़ना पड़े। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल वायनाड से मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने एक न्यूज वेबसाइट पर प्रकाशित सेना निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के इस आर्टिकल को ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है, सभी देशभक्तों को जनरल पनाग का आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में आर्टिकल एक पंक्ति भी कोट की है, जिसमें लिखा है, इंकार कोई समाधान नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि जनरल पनाग ने 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और वह एक अभिनेत्री गुल पनाग के पिता भी हैं। वहीं पनाग की सलाह है कि चीन से युद्ध की नौबत आए तो पीछे नहीं हटे भारत। उन्होंने लिखा, भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि असीमांकित LAC पर 1 अप्रैल 2020 तक की यथास्थिति बहाल हो, ताकि चीन सामरिक बढ़त हासिल करने या अपनी मर्जी से भारत को मानित करने के लिए भविष्य में इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर पाए। अगर यह कूटनीति स्तर पर नहीं हो सकता है तो ताकत के जोर पर जरूर किया जाना चाहिए। जनरल पनाग का मानना है कि मोदी सरकार और सेना ने हकीकत से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने आगे लिखा, हालांकि मोदी और सेना ने स्पष्ट राजनीति बनाने और पूरे देश को इससे अवगत करवाने की जगह यह मानने से ही इनकार कर दिया है कि भारत की जमीन पर चीनी घुसपैठ हुई है। वो मौजूदा हालात की वजह से LAC को लेकर दोनों देशों की अलग अलग धारणा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जमीन पर चीन के जबरदस्ती कब्जे को LAC को लेकर अलग अलग धारणा का हवाला देना बेहद ही खतरनाक है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के 4 अलग अलग इलाकों में भारत और चीन के सैनिक 1 महीने से एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। 5 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से करीब 250 सैनिक चोटिल हो गए थे। तब से इस इलाके में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच लोकल कमांडर लेवल पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत होनी है। तो पीपल्स, इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आपकी क्या राय इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बनाएं। साथ ही जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।